Hallelujah. Praise the Lord to the highest. Today, when I was preparing the message from the Word of God, that was quite another topic. But now, after some confirmations from God, I came to the point we have to go through the series of wisdom. खुदावंद ये चाह रहे हम विजडम के अगले लेवल्स में जाएं. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट वी विल प्रे, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं. जितने लोग एक मन हो के इन बातों को सुने खुदावंद खुदा, उन सबों की ज़िंदगी में तेरा बड़ा काम हो. उन फिज़ाओं को मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ. और खुदावंद जब ये बीज बोए जाएं, दुश्मन इन बीजों को चोरी ना करने पाए. हालेलुया. बल्कि खुदावंद ये बीज तमाम तरकारियों में बड़ा हो जाए. आमीन. व्हेन आई वाज जस्ट प्रेइंग, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ एक हॉल ऐसा है जिस हॉल में वाइट टाइलिंग का काम है, और वहाँ पर एक मैं फ़ीमेल को देख रही हूँ कि जब भी वो कलाम को सुनती है ना, तो वो भूल जाती हैं, वो याद नहीं रख पाती उन कलाम के हिस्सों को जो उनको रेमा वर्ड्स भी खुदा उनकी तरफ से दिए जाते हैं, ऐसे जो उस टाइम पे तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए, लेकिन बाद में भूल जाती हैं. ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके राइट एंड लेफ्ट दो स्पिरिट्स है जो काम कर रही हैं. I rebuke that spirits right now by the power of Holy Spirit. और what I am really seeing, वो कुछ ऐसा है कि खुदावन की रोशनी आपके ऊपर है, और वो रोशनी उन तासीरों को भस्म कर रही है. और अब से चोरी की स्पिरिट्स कलाम को कभी भी नहीं चोरी करने पाएंगी. चोरी की स्पिरिट्स आपकी लाइफ में काम ना करने पाएंगी. इन द नेम ऑफ जीसस द क्राइस्ट. आमीन. आज हम पहला हिस्सा देखेंगे, व्हाट इज़ विजडम, कॉमन पीपल कौन है और होशियार लोग कौन है. फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोवर्ब्स एंड इज 4th वर्स A. सादा दिलों को होशियारी. हालेलुया. हम देखेंगे कि सादा दिल कौन है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हर्ड फ्रॉम द पीपल दैट आई एम वेरी प्लेन. जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़ुबान पर आ जाता है. खुदावन बाइबल के अंदर से इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते. हो सकता है कि कलाम सीखने, पढ़ने और खुदावन में गहरे तौर पर चलने से पहले वो इंसान सादा हो, लेकिन खुदावन में आने के बाद उसको होशियार हो जाना चाहिए. क्यों हो जाना चाहिए, आगे जाके देखेंगे. इसी तरह से बाइबल मुकद्दस कहती है कि कबूतर की मानित बेआज़ाद और सांप की मानित होशियार रहो. सादा लोग कौन है? वो जो प्लेन होते हैं, जो इमेच्योर अभी होते हैं और जिनको ईजिली बहकाया जा सकता है. और इसी तरह से मैच्योर लोग कौन होते हैं? अगर इब्रानियों में इसको देखा जाए तो वो ये हैं जो आर्टफुल हैं, जो ट्रिकी होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं और रिफाइंड हुए होते हैं बहुत सी आजमाइशों में से. अब सादा दिल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो सादा होते हैं ना, वो लोगों को परख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये बंदा जो है ये मेरे साथ है या ये मेरे अगेंस्ट है. तो उससे क्या होता है कि वो धोखे खाते 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 ज़िंदगी के इतने साल वेस्ट कर देते हैं, और वो उस डेस्टिनेशन पर, जैसे खुदा उनके कलाम में लिखे कि तू मेरे पाँव को हिरनियों के से बनाता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर कायम करता है. तो वो उस ऊंची जगह पे जाते जाते उनको बहुत टाइम लग जाता है, और समटाइम्स वो जा ही नहीं पाते और रास्ते में थक जाते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं और उस बड़ी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाते. इसलिए नहीं सादा होना चाहिए. अब डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट क्यों होनी चाहिए? होता क्या है कि होशियार बला को देख के छुप जाता है. और इसी तरह इमसाल 13:10 में लिखा है कि होशियार आदमी दानाई का काम करता है, दानाई से काम करता है. तो होता क्या है कि जब इस दुनिया में चलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चारों तरफ के लोग आपके साथ मुखलिस कौन है और कौन से ऐसे हैं जो आपके साथ आगे लेकर जाने के लिए ज़रूरी हैं, आपको आगे लेके जाने के लिए, और उनको आगे लेके जाना आपके लिए ज़रूरी है. खुदावन की तरफ से कौन से लोग आपकी लाइफ के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब होता क्या है कि खुदावन के कलाम में लिखा है इमसाल 1 उसकी 7 आयत में कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है. तो अगर खुदावन से डरा जाएगा तो उसकी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड किया ही जाएगा. जब ये टाइम स्पेंड किया जाएगा ना, तो इस प्रेजेंस के अंदर खुदावन बताते हैं ये आपके साथ वो लोग हैं जिनको साथ लेके चलना है. ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं
جیسے کلسیوں 2 اس کے 4 میں لکھا ہے کہ کوئی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. تو اسی طرح سے ان کے دھوکے میں نہیں خداوند آپ کو آنے دیتے بلکہ بتا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کو چاہیے کہ یہ وزڈم خداوند سے گین کرتے ہوئے سمپل ہارٹ ہی نہیں رہنا, سادہ کامن پیپل ہی نہیں رہنا, بلکہ ہوشیاری لیں, دانائی حاصل کریں, اپنے ان اچیومنٹس پہ پہنچ سکے جو خداوند کی طرف سے آپ کو دی جائے. اینڈ وداؤٹ ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ, روحوں کی پرکھ کے بنا یہ ممکن نہیں ہے. سو آج سے آپ نے خداوند سے حکمت مانگنی ہے, اس کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے, اور ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس مانگنی ہے. خدا مجھے روحوں کی پرکھ دے, کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں رہنا اور کامیابی حاصل کرنا امپاسبل ہے. ہاللیلویہ. I pray for all of you. خداوند جتنے لوگ ان دعاؤں کو سن رہے ہیں تیری حکمت ان پر ٹھہرے, اور خداوند آج سے یہ ان منزلوں کو جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں اپنی زندگیوں میں یہ وہاں پر جائیں. تو ان کے پاؤں کو ہرنیوں کے سے بنا تاکہ یہ ان اونچی جگہوں پہ پہنچے جو ان سے بھی زیادہ اونچی ہیں. خدا ان کی مدد کر تاکہ ان سیریز کے تھرو ان کو تقویت پہنچے, اور خدا تیری وزڈم کے اگلے لیولز میں جائیں, اور ہر وہ جگہ جو دشمن ان سے چوری کرنا چاہتے ہیں یہ ان جگہوں پر, ان اچیومنٹس پر, ان بڑے زبردست پلانز پر خدا کھڑے ہو سکے جو تو نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین, آمین اور آمین. ہاللیلویہ.